केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पहले उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने बड़ा बयान दिया है। पवैया ने यह बयान सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने पर दिया है। जयभान सिंह पवैया ने सिंधिया को कांग्रेस का टूटा हुआ गुंबद बताया है। पवैया ने कहा, आजकल चुनाव के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने धैर्य और संयम पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इसके चलते पार्टियों में आने जाने का सिलसिला बना रहता है। परिवार अगर ऐसा है तो अच्छा नहीं लगता। हमने कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। उस दौरान कांग्रेस के किले में 3 बड़े गुंबद थे, उनमें से एक हमारे किले का हिस्सा बन गया। जाहिर है, इस बयान में पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस का पूर्व बड़ा नेता बता रहे थे। जयभान सिंह ने आगे कहा, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हो गए। पवैया ने गांधी परिवार को राम मंदिर के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी हमें चढ़ाने के लिए कहते थे कि भाजपा वाले नारे लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अगर कोई कांग्रेसी जाग रहा है तो मैं उसे निमंत्रण देता हूँ। 24 जनवरी को मेरे रामलला की विश्व के सबसे बड़े मंदिर में प्रतिष्ठा होने जा रही है। अगर कांग्रेसी आता है तो आप चाहें तो जरूर आएं। जब कांग्रेसी आए तो सोनिया गांधी जी को जरूर लाएं। आगामी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के भाजपा की स्थिति के बारे में पवैया ने कहा कि क्षेत्र में 2018 के चुनाव के बारे में सभी जानते हैं। यहाँ कांग्रेस द्वारा कुछ एनजीओ स्थापित हैं जो विदेशों से प्रेरित हैं और भारत में सामाजिक विघटन के लिए काम करते हैं। ऐसे एनजीओ की साजिश के कारण ही सामाजिक दंगे हुए। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हिंसा हुई और नफरत की आग जलाई गई। इसका खामियाजा हमें चुनाव के दौरान भुगतना पड़ा। इस बार हम शुरू से ही सतर्क रहे हैं। कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वह है सामाजिक तनाव पैदा करना। इस बार हम किसी भी हालत में सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने देंगे। अफवाहों का हथियार यह सामाजिक तनाव पैदा करने का हथियार है। इस बार कांग्रेस उन हथकंडों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की विडंबना यह है कि घोषणा पत्र कमलनाथ का एनजीओ लिखता रहा, तब तक शिवराज सिंह ने खातों में पैसे भी डाल दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। देखिए, ऐसा है, ग्वालियर चंबल अंचल में एक मेरा कन्वर पीछे हो जा भैया, शांत। थोड़ा मैं पीछे हो, थोड़ा पीछे। ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के चुनाव में आप सबको पता है कि यहाँ कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसे एनजीओ जो भारत में सामाजिक विघटन के लिए विदेशों से प्रेरित होकर काम करते हैं, ऐसे एनजीओज की षड्यंत्र के कारण सामाजिक दंगे हुए थे। ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा हुई थी, नफरत की आग जली थी और इसके कारण चुनाव के ऐन मौके पर हमको उसका खामियाजा उठाना पड़ा था। हम इस बार शुरू से ही सतर्क रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है जनता को, जिसके पास कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, उस कांग्रेस के पास एक ही हथियार है कि वो सामाजिक तनाव पैदा करती है जुमले देकर। और इस बार हम किसी कीमत पर सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस के पास एक तो अफवाहों का हथियार है, एक सामाजिक तनाव पैदा करने का हथियार है। इस बार कांग्रेस के वो हथकंडे नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, कांग्रेस की विडंबना ये है कि कमलनाथ जी की एनजीओ घोषणा पत्र लिखती रह गई और तब तक शिवराज सिंह जी ने खातों में पैसा भी डाल दिया। यानी कांग्रेस के सारे कारतूस इस बार सारे फायर मिस हो गए। एक मुख्य सवाल ये है कि बीजेपी के कई नेता जो हैं, जो सिंधिया जी के साथ में आए थे, वो लगातार अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपने कहा कि 3 गुंबदों में से एक गुंबद आपने उखाड़ लिया। देखिए, आजकल चुनाव में इच्छाओं के कारण, आकांक्षा के कारण कभी कभी
धैर्य और संयम पर राजनीतिक कार्यकर्ता काबू नहीं रख पाता है, तो उसके कारण दलों में आने जाने का कुछ सिलसिला चलता है। मैं इस तरह का कार्यकर्ता हूं कि अगर भाजपा का एक भी कार्यकर्ता परिवार से जाता है तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, पर होता है। पर हम कुछ साल पहले जब हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये कांग्रेस के किले के 3 बड़े गुंबद थे, उसमें से एक गुंबद हमारे किले का हिस्सा बन गया और कांग्रेस को इतना बड़ा खामियाजा ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ है कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हो गए। इसलिए ये घाटा बाड़ा तो हमारा पूरा हो जाता। मानिए एक चीज़ और कि इस बार जिस तरह से बयानबाजियाँ और हो रही हैं, सनातन को लेकर बातें करी जा रही हैं, तो चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं सनातन और हिंदुत्व का कहीं ना कहीं परिवर्तित किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक हाथ में विरासत माने संस्कृति और एक हाथ में विकास का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी है। न तो विकास ही केवल अकेला किसी देश को सुख दे सकता है और न केवल विरासत के बल पर पेट भरा जा सकता है, लेकिन विरासत और विकास दोनों एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रवाद और विकास, इसलिए सनातन बिल्कुल मुद्दा रहेगा, पर विकास के साथ में रहेगा। हमने जो योजनाएं दी हैं, हमने 80 करोड़ पेटों को कोरोना के दौरान जो अन्न देना शुरू किया, जो शौचालय दिए मध्य प्रदेश के लाखों घरों में, ये योजनाएं सर चढ़कर बोल रही हैं। मोदी जी की वैक्सीन 2 करोड़ 57 लाख डोज जो हर बाह पर लगे हैं, उसके अंदर से मोदी जिंदाबाद बोलती हैं वैक्सीन। तो विकास भी बोलेगा और सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश का ज्वालामुखी मध्य प्रदेश में फटने वाला। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है। अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोलते हैं इस तरीके दुलू जी ने नवीन संसद में बयान दिया है। नवीन संसद में बयान दिया देखिए, भाजपा के एक सांसद महोदय ने कुछ शब्द ऐसे बोले हैं जिनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। असंसदीय भाषा या शब्दों की मर्यादा लांघना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है और इसलिए हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नोटिस जारी किया है। हम ऐसी परंपराओं को कभी स्वीकार नहीं करते हैं और राजनाथ सिंह जी के द्वारा तत्काल खड़े होकर हृदय से खेद मांगना इसी परंपरा का हिस्सा है। केंद्र में 3 बार सत्ता बनाने वाली आम आदमी पार्टी इस बार दम भर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ कर वो आगे आएगी। क्या कहना है? बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ कर वो आगे आएगी? नहीं, कई क्षेत्र होंगे जहां छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी की लड़ाई रहेगी, कांग्रेस वहाँ नदारद होगी, ऐसे कुछ एरियाज हो सकते हैं। एक मुख्य सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जल्द ही राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और उस स्थिति में राहुल गांधी सहित कोई फैमिली का जो वहाँ पर अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं आया, आपने आमंत्रित भी किया है। नहीं, ये कांग्रेस ही हमको चिढ़ाने के लिए नारा लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अगर किसी कांग्रेस के भाग जग रहे हैं तो मैं न्योता दे रहा हूँ, 24 जनवरी को मेरे रामलला का दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में अभिषेक होने वाला है। आए तो आ जाए कांग्रेस और सोनिया जी को जरूर लेते हैं। कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस से? कांग्रेस को इसके दर्शन मात्र से फ़ायदा मिल जाएगा? ये बाबरी समर्थकों को चिढ़ाना कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।